उनके द्वारा कथन है कि आपने यहाँ पे गलत किया, तो डीओ साहब भी पकड़ा रहे हैं, बीओ साहब भी पकड़ा रहे हैं भ्रष्टाचार में, सबको हटा दीजिए ना। एक तरफ की सब महिला को हम बहुत छूट दे रहे हैं, एक तरफ से तो दिया हुआ नौकरी वापस ले रहे हैं। हाँ, 31 मार्च को मतलब कि 2025 में अचानक एक वीसी के माध्यम से मतलब कि सारे मतलब बीपीएम बीआरपी को हटा दिया गया। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अभी मेरी मौजूदगी मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में है, जहां पे आउटसोर्सिंग जितने भी शिक्षा कर्मचारी हैं वो सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगाए हुए हैं। आखिर क्या कुछ मुद्दा है, आइए उनसे बात करते हैं। किस चीज़ का प्रदर्शन कर रही हैं? ये बीआरपी बीपीएम बहुत सारा पद है इसमें, जो आउटसोर्सिंग से आए थे तो उनको हटा दिया गया है। तभी 1 साल से तो सब लड़ाई लड़ रहा है, इसी में सब चाह रहा है कि जो चला गया नौकरी वापस मिल जाए। लेकिन देखिए अब नीतीश कुमार जी को क्या लग रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं एक तरफ की सब महिला को हम बहुत छूट दे रहे हैं, एक तरफ से तो दिया हुआ नौकरी वापस ले रहे हैं। महिलाओं के लिए कर भी तो रहे ना। हाँ, कर तो रहे हैं, लेकिन हम लोग को कम से कम जो छीन लिए थे वो कम से कम वापस कर देते। ये अपना हक वापस लेने के लिए आए हैं मैम। क्या मांग है आपकी सरकार? यही है कि जो हम लोग का बेरोजगार कर दिया गया है पुनः वापस कर दे। कर दिया गया। हाँ, 31 मार्च को मतलब कि 2025 में अचानक एक वीसी के माध्यम से मतलब कि सारे मतलब बीपीएम बीआरपी को हटा दिया गया। इसमें कोई लिखित कुछ नहीं, एक वीसी के माध्यम से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? इसके पीछे का कोई कारण? कुछ भी नहीं, सिर्फ बोला कि कचरा है, हम लोग के पास पैसा उतना नहीं है कि हम दे पाएंगे। तो फिर मतलब ऐसा सरकार का नियम है कि अगले को मतलब कि बिहार के बाहर को रोजगार मिल रहा है कि 1 करोड़ को रोजगार देंगे, और यहाँ 10,000 कर्मचारी को हम बेरोजगार कर दिया। क्यों इतनी आक्रोशित है? बस हम लोग अपने हक के लिए अथी करें। हम लोग तो खैर कहीं के अब रह नहीं गए, हम लोग के तो रोड पर कर दिया गया है। अब अपने हक के लिए एक लड़ाई कर रहे हैं कि हम लोग एक उम्मीद लगाकर नीतीश कुमार का फिर वोट दिए जिताए कि हम वो आएंगे तो हम लोग के लिए मतलब महिला के इतना मतलब अथी करते हैं। और हम लोग तभी महिला है या रोड पर हम लोग के तरफ उनका ध्यान नहीं है। रोजगार देकर रोजगार छीन लिया गया है, इसी के लिए हम लोग आकर्षित। रोजगार करने के लिए पैसा भी तो दे रहे हैं। कहाँ से पैसा दे रहे हैं? क्या पैसा दे रहे हैं? 10,000 से क्या उनके फैक्ट्री के हम लोग का जो नौकरी था वही नौकरी चाहिए। 10,000 से उनके जैसे हम लोग के रखा गया था वही मर्यादा से हम लोग को रख लिया जाए। वही नौकरी चाहिए, हमको नहीं चाहिए पैसा रोजगार के लिए। हम लोग का नौकरी के पास हम लोग 1 रुपया लिए भी नहीं है, उनका पैसा नहीं लिए जाए। और उससे हम लोग का कोई अथी नहीं है। किस पद पे थी आप? बीआरपी पद पे। बीआरपी है, बीपीएम पद पर थे हम लोग बीपीएम और डीपीएम करके थे। मतलब सब हम लोग के कचरा बना के रोड पे निकाल दिया। हम लोग का पूरा परिवार जान गया था कि मेरे बेटी बहू नौकरी कर रही है। अब हम लोग कचरा बन के रोड पे हैं तो हम लोग का परिवार का बाल बच्चा का सुन के कैसा लग रहा है? मार्च 2025 में ही आप लोग को वहाँ से हटाया गया था। हाँ, 2025 में 31 मार्च को उस समय से आश्वासन ही दिया जा रहा है कि हाँ लाया जाएगा, हो रहा है, काम चल रही है, ये होगा वो होगा। तो चुनाव से पहले होगा तो फिर आचार संहिता लग गया तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है, होगा फिर उसके बाद में मतलब चुनाव हुआ तो अब चुनाव बाद लाया जाएगा। और चुनाव बाद नीतीश कुमार सो गए, कोई इस पे कोई चर्चा नहीं है कहीं से। नीतीश कुमार तो समृद्धि यात्रा पर निकले। हाँ तो निकले ना, तो फिर भी हम लोग का रोजगार कहाँ गया? वो तो अपना बना रहे हैं ना, हम लोग के क्यों रोड पर ला दिए? कि नीतीश कुमार जी जीतेंगे तो हम लोग के लिए भी बारे में सोचेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर के जरिए लोगों को दिखाया जा रहा है। बात करते हैं और भैया लोग से। क्या कुछ आप किस पद पे थे? हम एमडीएम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे। तो आपको भी निकाल दिया गया है? जी। कहाँ से थे? हम राघोपुर से वैशाली जिला में थे। कहाँ से? राघोपुर वैशाली जिला पोस्टेड थे। तो अभी क्या मांग है आपकी सरकार से? कि पुनः वापस हमारे काम को देखते हुए आप काम की समीक्षा कीजिए। मेरे 1 साल में जो काम किया गया है उसकी समीक्षा कीजिए, और हम सही काम किए हैं उसके आधार पे आप हम लोगों को वापस लीजिए। तो आप लोग को मार्च में ही मिला था, इसको हटाया गया था, इतना दिन के बाद अचानक हम लोग प्रदर्शन? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग रेगुलर वे में यानी कार्यालय का चक्कर,
ऑफिस का चक्कर, मंत्रालय का चक्कर, यानी सारे जगह का चक्कर काट रहे हैं और रेगुलर वे में हम लोग ऐसा धरना रोके नहीं हैं। और इस है धरना सरकार? का बढ़ेगा ही, उग्र प्रदर्शन होगा अगर नहीं मांग मानी जाएगी सही से। तो हमारी गलती क्या है वो या तो क्लियर करके आके बताए कि आपकी ये गलती है, इसके कारण आपने हटाया। अगर हमारे विभाग में, शिक्षा विभाग में हमारे द्वारा मान लिया जाए उनके द्वारा कथन है कि आपने यहाँ पे गलत किया, तो डीओ साहब भी पकड़ा रहे हैं, बीओ साहब भी पकड़ा रहे हैं भ्रष्टाचार में, सबको हटा दीजिए ना। क्या ज़रूरत अनपरी है किसी को रखने की? नहीं तो पहले रखते ही नहीं। आप पहले कैबिनेट की बैठक और उसके बाद शिक्षा परियोजना का बैठक, बिहार शिक्षा परियोजना का बैठक होने के बाद हम लोगों को नियुक्ति की गई थी। हम लोग प्रक्रिया के माध्यम से आए हैं, न कि डायरेक्ट आए और घुस गए। प्रक्रिया के माध्यम से आए, हमारा दक्षता हुआ था, परीक्षा पड़ा था, उसके बाद हम आए। तो अगर अभी भी सरकार आपका बात नहीं सुनेगी तो इसके आगे आप क्या करिए? इसके बाद भी उग्र प्रदर्शन और बढ़ेगा, कमेगा नहीं। हम लोग पेशेंस रखे हुए हैं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में हम लोग काम किए हैं और हम लोगों के पास पेशेंस की कमी नहीं है। पेशेंस के साथ हम लोग अपना काम कर रहे हैं धैर्यपूर्वक। तो आपने देखा शिक्षा विभाग के जितने भी आउटसोर्सेस कर्मचारी हैं, अचानक उन लोगों से उन लोगों का रोजगार ले लिया गया, जिसको लेकर वो बहुत आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है। अगर अभी भी सरकार उनकी नौकरी वापस नहीं देगी या फिर सरकार आके कारण जब तक नहीं बता रही कि आखिर ऐसा उनके साथ क्यों गया, तब तक के लिए ये लोग अपना प्रदर्शन नहीं रोकेंगे और उग्र तौर पे ये लोग अपना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।